युद्ध में 4 पराक्रमी पुत्रों और 2 भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत अधिक दुख और रोष हुआ। हताश होकर वह सोचने लगा कि इस शत्रु से कैसे त्राण पाया जाए। अत्यधिक चिंतन करने पर भी उसे कोई मुक्ति नहीं सूझ रही थी। अंत में उसने मेघनाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, शत्रुओं ने अपनी सेना के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को एक एक करके मार डाला है। अब मुझे लंका में ऐसा कोई महावीर दिखाई नहीं देता जो राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का विनाश कर सके। अतः मेरी आशा तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है। इसलिए अब तुम ही रणभूमि में जाकर शत्रुओं का नाश करके लंका की रक्षा करो। तुमने महापराक्रमी इंद्र को भी परास्त किया है तथा तुम सब प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण भी हो, इसलिए तुम ही उनका विनाश कर सकते हो। पिता की आज्ञा के अनुसार मेघनाद दिव्य रथ में बैठकर विशाल राक्षसी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चला। मार्ग में वह विचार करने लगा कि राम और लक्ष्मण बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, जिन्होंने प्रहस्त, कुंभकर्ण, महोदर तथा अतिकाय जैसे पराक्रमी योद्धाओं का वध कर डाला। यदि किसी प्रकार इनका मनोबल टूट जाए तो इन पर विजय प्राप्त करना सरल हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने अपनी माया के बल से सीता की आकृति का निर्माण किया और उसे रथ में रख लिया। इसके पश्चात वह सिंह गर्जना करता हुआ वानर सेना के सम्मुख जा पहुंचा। मेघनाद सहित शत्रु सेना को सामने देखकर वानर शिला और वृक्ष लेकर उस पर टूट पड़े। हनुमान भी एक भारी शिला उखाड़कर मेघनाद पर झपटे, परंतु रथ में दीन मलिन दुर्बल सीता को देखकर रुक गए। फिर उन्होंने सीता को बचाकर मेघनाद पर वार करना आरंभ कर दिया। हनुमान को लगातार अपने ऊपर वार करते देख वह एक हाथ से तलवार खींचकर दूसरे हाथ से माया निर्मित सीता के केश पकड़ उसे झकझोरने लगा। सीता की यह दुर्दशा देखकर क्रोध और संताप से विदीर्ण हुए पनवपुत्र बोले, अरे नीच, ब्राह्मण की संतान होते हुए तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तेरी बुद्धि और बल पर। एक अबला को मारकर अपनी वीरता को कलंकित करते हुए तुझे संकोच नहीं होता? रे दुष्ट, तू जानकी की हत्या करके कभी जीवित नहीं बच सकेगा। इतना कहकर हनुमान और वानर सेना पत्थर बरसाते हुए उसे मारने के लिए दौड़े, किंतु मेघनाद और उसके सैनिकों ने उन्हें रथ तक नहीं पहुंचने दिया। उनके सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया। तब घोर गर्जना करता हुआ मेघनाद बोला, हनुमान, स्त्री पर हाथ डालना यद्यपि धर्म के विरुद्ध है, किंतु शत्रु को प्रत्येक प्रकार से पीड़ा पहुंचाना नीति के विरुद्ध नहीं है। इसलिए तेरे सामने ही मैं सीता का वध करांगा। सीता ही सारे दुखों की जड़ है। उसके मरने के बाद ही लंका में सुख शांति स्थापित होगी। यह कहकर उसने माया से बनी सीता का सिर काट दिया। सिर कटते ही वानर सेना में निराशा फैल गई। वह दुख के सागर में डूबकर किंकर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई। इस दशा का लाभ उठाकर राक्षस बड़ी मात्रा में वानरों का विनाश करने लगे। उधर हनुमान ने दुखी होकर रामचंद्र जी को समाचार दिया कि मेघनाद ने हमारे सामने सीता जी का सिर तलवार से काट दिया और वे हा राम कहती हुई स्वर्ग सिधार गई। यह समाचार सुनते ही राम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ वानर उन्हें घेर कर चैतन्य करने का प्रयत्न करने लगे। लक्ष्मण भी शोकातुर होकर विलाप करने लगे। साथ ही वे अपने बड़े भाई को होश में लाने की चेष्टा भी करते जाते थे। जब विभीषण ने यह संवाद सुना तो उसने आकर बड़ी कठिनाई से रामचंद्र को सचेत किया और समझाते हुए कहा, हे रघुनंदन, हनुमान ने जो कुछ आपसे कहा है वह सत्य नहीं है। सीता का वध किसी भी दशा में संभव नहीं है। रावण ऐसा कभी नहीं करेगा और न किसी को उन्हें स्पर्श करने देगा। इसमें संदेह नहीं कि मेघनाद ने आपके साथ छल किया है। इस समय वह रणभूमि में भी नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार वह निकुम्मिला देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए गया है। इस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर वह अपराजय हो जाएगा। इसलिए आप तत्काल सेना सहित लक्ष्मण को उस मंदिर में भेजकर यज्ञ को पूरा न होने दें और वहीं मेघनाद का वध करा दें। आप लक्ष्मण को आज्ञा दें, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। आज यज्ञ पूर्ण होने से पहले मेघनाद का वध होना ही चाहिए। विभीषण की सम्मति के अनुसार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि वे अपने पराक्रम का परिचय देकर मेघनाद का वध करें। अपने अग्रज की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण कवच पहन, हाथ में धनुष बाण ले राम के चरण स्पर्श कर मेघनाद का वध करने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवंत तथा वानरों की विशाल सेना चली। निकुम्मिला देवी के मंदिर के निकट मेघनाद के रक्षक के रूप में असंख्य पराक्रमी राक्षस हाथी, घोड़ों एवं रथों पर सवार युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़े थे। लक्ष्मण को सेना सहित आते देख उन्होंने भयंकर हुंकार की।
हुंकार की चिंता न कर लक्ष्मण तथा अंगद मारकाट मचाते हुए राक्षस सेना में घुस गए। शेष वानर सेना ने भी उनका अनुसरण किया और वृक्षों, पत्थरों तथा शिलाओं की मार से राक्षसों का विनाश करने लगे। बदले में वे भी तीर, भालों, तलवारों तथा गदाओं से वानरों पर प्रति आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से होने वाली गर्जनाओं से संपूर्ण लंकापुरी गंज उठी। दोनों ओर भयंकर कारकाट मच रही थी। सैनिकों के मस्तक, धड़, हाथ पैर आदि कटकट कर शोणित की सरिता में बह रहे थे। मृत शरीरों का एकत्रित ढेर रुधिर सरिता में द्वीप की भांति प्रतीत हो रहा था। अंगद, हनुमान और लक्ष्मण की भयंकर मार से राक्षस सेना त्राही त्राही कर उठी और उनका आर्तनाद सुनकर मेघनाद यज्ञ पूरा किए बिना ही कुद्ध होकर युद्ध करने के लिए मंदिर से निकल पड़ा। जब उसने लक्ष्मण के साथ विभीषण को भी देखा तो क्रोध से उसका मुख तमतमा गया। वह भ्रकृति चढ़ाकर उससे बोला, हे राक्षस कुल कलंक, तुम परम तेजस्वी पुलस्त्य वंश पर कलंक हो, जिसने अपने सहोदर भाई के साथ विश्वासघात करके शत्रु का साथ दिया है। राम न तो हमारे वंश का है, न हमारा मित्र है, और न कोई धर्मपरायण व्यक्ति ही है। फिर तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? यह मत भूलो कि अपना अपना होता है और पराया पराया ही होता है। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर, जो तुम स्वयं दास बनकर संपूर्ण राक्षस जाति को एक विदेशी का दास बनाने के उद्यत हो गए। तुम याद रखना कि राम कभी तुम्हारा संगा नहीं बनेगा। वह यह कर कर तुम्हें मरवा देगा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ, वह हमारा क्या होगा? मेघनाद के कठोर वचन सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे दुर्बुद्धे, तुझे प्रलाप करते समय यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैं तेरे पिता का भ्राता हूं, इसलिए तुझे मेरे साथ सम्मानपूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। स्मरण रख, राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैं क्रूर व्यक्तियों की संगति से सदा बचता रहा हूं। मैंने तुम्हारे पिता को भी उचित सम्मति दी थी, परंतु उसे मानना तो एक ओर, उन्होंने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। तुम लोग नीतिवान होने का दंभ करके भी इस साधारण सी बात को भूल गए कि पराई स्त्री का हरण करना, पराया धन बलात् लेना और मित्र पर विश्वास न करना, तीनों ही विनाश के कारण बनते हैं। ये तीनों दुर्गुण तेरे पिता में आ गए हैं, इसलिए अब राक्षस वंश का नाश होने जा रहा है। विभीषण के इन शब्दों ने मेघनाद की क्रोधाग्नि और भी भड़का दिया और वह क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से वानरों का संहार करने लगा। यह देख लक्ष्मण के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने मेघनाद को ललकार कर उसके रथ को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। मेघनाद ने इन बाणों को काटकर अनेक बाण एक साथ छोड़े। दोनों में से कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। वे गरज गरज कर रणोन्मत्त सिंहों की भांति युद्ध कर रहे थे। मेघनाद की गति जब मंद पड़ने लगी तो वानर सेना ने उत्साहित होकर लक्ष्मण का जय घोष किया। इससे मेघनाद को बहुत क्रोध आया। उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़कर वानर सेना को पीछे धकेल दिया। तब लक्ष्मण ने तीक्ष्ण नोक वाले साते बाण छोड़कर उसका दुर्भेद्य कवच तोड़ डाला, जिससे वह टुकड़े टुकड़ होकर पृथ्वी पर बिखर गया। फिर तो मेघनाद के कवचहीन शरीर में नुकीले तीर घुसकर उसके शरीर को छलनी करने लगे। इस भयंकर वार से विचलित हो गया और उसने 1000 बाण मारकर लक्ष्मण के कवच के भी टुकड़े टकड़े कर डाले। अब दोनों मतवाले वीर बिना कवच के युद्ध करने लगे। दोनों के शरीरों में एक दूसरे के तीक्ष्ण बाण घुसकर शोणित की धाराएं प्रवाहित करने लगे। साथ ही उनके बाण एक दूसरे के बाणों को काटकर चिंगारी भी उगलते जाते थे। उनके रक्त रंजित शरीर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वन में टेसू और सेमल के फूल खिल रहे हों। दोनों सेनाएं इन वीर महारथियों का पराक्रम देखकर विस्मित हो रही थीं, जो युद्ध से न हटते थे और न थकते थे। आगे देखते रहिए वीरेन मोटिवेशन में कैसे रावण का वध किया श्री राम ने। अगर आपको भी रामायण अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।